हाय एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और उम्मीद करता हूँ जो आपकी प्रिपरेशन है वो भी सही जा रही होगी। तो आज से आपके लिए एक और गुड न्यूज़ ये है कि हम जो है रीजनिंग का भी बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्चुअली मैंने इसके ऑलरेडी लेटर सीरीज आपको पढ़ाया है, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाया है, नंबर सीरीज पढ़ाया है। तो जितनी बाकी के जो रिमेनिंग टॉपिक्स है वो भी मैं कोशिश करूंगा वो सारे के सारे टॉपिक जो है आपके कंप्लीट हो। ठीक है, मैथ का भी हम चला रहे हैं बैच, जीके का भी मैंने आपको स्टार्ट किया है, इसी तरह कंप्यूटर का भी हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। सिमिलरली इंग्लिश का भी अब चल रहा है। तो कहने का मतलब है जो जेके भी कांस्टेबल के जितने भी जो सब्जेक्टिव्स हैं वो सारे के सारे हम जो है हमने स्टार्ट ऑलरेडी किया है। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने रीजनिंग का बैच स्टार्ट किया है। इसमें हमने 2-3 टॉपिक्स ऑलरेडी पढ़े हैं। तो जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे वो जाके देख सकते हैं, रीजनिंग का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो आज हम पढ़ेंगे जो आपका आई थिंक 4th टॉपिक है, 3rd या 4th ये है डायरेक्शन सेंस, जो मेरे हिसाब से सबसे इजीएस्ट टॉपिक होता है रीजनिंग में। तो अगर आपको रीजनिंग मैं एक हम कह सकते हैं बोनस पॉइंट लेना है वो है यही टॉपिक डायरेक्शन सेंस। बिल्कुल इसमें आपको जो डेटा दिया हुआ होता है सवाल में सिर्फ आपको पढ़ना होता है और इसी के पैटर्न पे आपको डायग्राम बनानी होती है और आपका जो है काम हो जाएगा। बिल्कुल इजीएस्ट टॉपिक है। अब जिनको ये इजी नहीं लगता हम आज इस जो है वीडियो के जरिए इस टॉपिक को इजी बनाएंगे, कैसे हमने इन सवालों को करना होता है। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। जो आपका पहला सवाल है, ए पर्सन वॉक्स, देखो पहले तो आपको डायरेक्शन का कंसेप्ट होना चाहिए। यह नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, आपके राइट में ईस्ट होता है और आपके लेफ्ट में वेस्ट होता है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, और जब भी हम इस किस्म के सवाल करते हैं आपको वह ये नहीं देखना है, तो मैं ये बोल रहा हूं कि आपको अपने आप को विजुअलाइज करना होता है, तब जाके आप इन सवालों को इजीली टैकल करेंगे। फॉर एग्जांपल सवाल में दिया हुआ है ए पर्सन वॉक्स 10 मीटर्स नॉर्थ। आपको अपने आप को यहाँ पे विजुअलाइज करना है कि मैं जो है नॉर्थ की तरह 10 मीटर चल रहा हूं। ठीक, अगर यहाँ पे कोई गर्ल, कोई बॉय, कोई मैन, वुमेन, इंसान कोई भी दिया हुआ है, आप अपने आप को विजुअलाइज करेंगे तब जाके आप इन सवालों को अच्छे से इजीली टैकल कर पाएंगे। वरना अगर आप ये जो है डेटा पर्सन, बॉय, गर्ल के हिसाब से चलोगे तो आपका थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो जब भी हम इन सवालों को करेंगे बिल्कुल आप अपने आप को विजुअलाइज करेंगे। ठीक, सो बस इतना ही आपको इसमें याद रखना है। बाकी जितने भी नए नए कंसेप्ट आएंगे सवालों में वो आप जो है हर सवाल में डिस्कस करेंगे। ठीक, देखो जो पहला सवाल है, ए पर्सन वॉक्स 10 मीटर्स नॉर्थ, मतलब एक बंदा है जो नॉर्थ की ओर 10 मीटर चल रहा है। तो मतलब मैं जो है यहाँ पे हूं। ठीक है, मैं अपने आप को विजुअलाइज करूंगा, मैं चल रहा हूं 10 मीटर नॉर्थ, नॉर्थ ऊपर की तरह है तो कितना चला मैं 10 मीटर। ठीक, देन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 5 मीटर। तो यहाँ पे मैं हूं तो ऑब्वियसली मेरी जो राइट डायरेक्शन क्या होगी, ईस्ट की ओर होगी। राइट, तो मैं चला देन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 5 मीटर्स, तो मैं चला इसकी ओर, ईस्ट की ओर। क्योंकि देखो मैं इसकी तरफ फेस कर रहा हूं तो मेरी जो राइट डायरेक्शन होगी वो ईस्ट की ओर होगी। 5 मीटर में यहां से यहां तक चला। ठीक, फाइनली दे टर्न राइट अगेन एंड वॉक 10 मीटर्स। ठीक, तो उसके बाद में यहां पे आया। अब मैं इसके बाद देन डी टर्न राइट अगेन एंड वॉक 10 मीटर। इसके बाद में फिर से राइट की ओर चला, क्योंकि मैं इस तरफ फेस कर रहा हूं तो मेरी जो राइट डायरेक्शन होगी वो नीचे की ओर। कितना मैं चला, 10 मीटर चला, तो ऑब्वियसली 10 मीटर यहां पे होगा। ठीक, यहां पे होगा। ठीक है, अब सवाल में ये दिया गया है इन विच डायरेक्शन इज द पर्सन नाउ फेसिंग, किस डायरेक्शन की ओर एक ये जो बंदा है, ये मतलब मैं किस की ओर फेस कर रहा हूं। ऑब्वियसली मैं नीचे की ओर फेस कर रहा हूं तो नीचे कौन सी डायरेक्शन है, साउथ डायरेक्शन है। ये तो हुई एक बात। दूसरी बात आपको याद रखना है, जब भी आप ये लाइन खींचोगे ये बराबर आपने खींचनी है। सपोज यहाँ पे 10 मीटर है, यहाँ पे सवाल में बोला गया कि मुझे नीचे 10 मीटर जाना है, तो मैं यही पे स्टॉप करूंगा। अगर मैं नीचे और चला गया 10 मीटर तो मेरा जो सवाल है वो गलत होगा। तो जब सपोज 10 मीटर है, यहाँ पे 5 मीटर बोला गया है, तो आप क्या करेंगे, इस 5 मीटर की लाइन को थोड़ा इससे इसकी जो लेंथ है वो आप कम रखेंगे। ठीक है, अपने अंदाज से। ठीक, यहाँ पे 10 मीटर है, यहाँ पे 10 मीटर नीचे गया हो तो ये जो लेंथ है इस लेंथ के बराबर होनी चाहिए, लाइन इस लाइन के बराबर होनी चाहिए। ठीक, तो इस सवाल का जवाब क्या है, मैं नीचे की ओर हूं तो मैं साउथ डायरेक्शन में हूं। ठीक है, सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, साउथ। ठीक है, तो बस यही एक्सप्लेनेशन में भी दिया हुआ है, साउथ डायरेक्शन दी हुई है, इसमें उतना है नहीं। आप देख सकते हैं दैट ईस्ट फिर राइट साउथ चला गया, सो दे आर नाउ फेसिंग साउथ। ठीक है, तो इसमें ये भी एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि आपको डायग्राम टू विजुअलाइज स्टेप इज नथिंग
ईच टर्न, नोटिंग ईच टर्न, टर्निंग राइट और लेफ्ट चेंजेस द डायरेक्शन रिलेटेड टू द प्रीवियस डायरेक्शन। बस यही जो मैं आपको समझा रहा था यही इसमें दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है, सॉरी ये क्या है, सवाल नंबर सेकंड, रवि वॉक्स, हम बिल्कुल करेंगे अब। रवि वॉक 6 किलोमीटर, मैं रवि हूं, ठीक है, मैं चल रहा हूं 6 किलोमीटर ईस्ट, मतलब ईस्ट इस डायरेक्शन में है तो मैं 6 किलोमीटर चल रहा हूं। देन 8 किलोमीटर साउथ, साउथ नीचे की ओर है तो मैं चला 8 किलोमीटर साउथ। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन हिज स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट, ये है जी आपका स्टार्टिंग पॉइंट, ये है जी आपका एंडिंग पॉइंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, जब भी आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, जो सबसे कम डिस्टेंस इन दोनों के दरमियान है वो है ये, इसको हम बोलते हैं शॉर्टेज डिस्टेंस। ये कैसे हम निकालते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम। जब भी अगर आपको सपोज ये दिया हुआ है कि बताइए जी रवि ने कितनी डिस्टेंस कवर किया, आप क्या करेंगे, पहले इसको ऐड करेंगे 6, फिर इसको ऐड करेंगे 6 + 8 कितना होता है 14, तो वो टोटल डिस्टेंस ने कवर किया। लेकिन यहाँ पे बोला गया कि शॉर्टेज डिस्टेंस क्या है, मतलब इसको हम फिजिक्स में डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, वो यहाँ से यहाँ तक जिसको हम शॉर्टेज डिस्टेंस बोलते हैं, ये हम पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं। कैसे निकालते, देखो आपको पता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक, बेस कितनी है 6, 6 स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है 8, 8 स्क्वायर, 6 6 जार 36, 8 8 जार 64 इज इक्वल टू 36 + 64 100 होता है। तो 100 या ये जो स्क्वायर है ये यहां चला जाएगा, डेट इज एंड अंडर रूट 100 जिसको हम 10 बोलते हैं ना, 10 10 जार 100, ठीक है। सो 10 किलोमीटर इज द जो शॉर्टेज डिस्टेंस के दरमियान है, डेट इज 10 किलोमीटर, ठीक। सो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आई होप ये भी आपको समझ आ चुका है शॉर्टेज डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। टोटल डिस्टेंस अगर आपको निकालनी होगी तो ये प्लस ये आप करते हैं, ठीक। क्वेश्चन थर्ड, बस यही लिखा है, एक्सप्लेनेशन में भी आप देख सकते हैं, ये भी यही लिखा है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, a man walks 5 किलोमीटर वेस्ट and turns left, walks 3 किलोमीटर then turn left again and walks 5 किलोमीटर, how far is he from starting point। ये जो है पहले मैं आपको कराऊंगा, उसके बाद थोड़ी होमवर्क भी रखूंगा। एक बंदा है, मतलब मैं खुद हूं, ठीक, मैं चल रहा हूं 5 किलोमीटर वेस्ट, 5 किलोमीटर वेस्ट, वेस्ट यहाँ की ओर है, टर्न लेफ्ट यहाँ पे मैं हूं, ठीक है, मैं यहाँ की ओर फेस कर रहा हूँ, यहाँ की ओर फेस कर, तो मेरा जो लेफ्ट है वो नीचे की ओर होगा, साउथ की ओर होगा। मैंने आपको पहले भी बोला कि आप अपने आप को विजुअलाइज करेंगे यहाँ पे, ठीक, मतलब कि आप यहाँ पे हैं तो लेफ्ट नीचे की आप जाएंगे, कितना चलना है आपको, पहले आप 5 किलोमीटर वेस्ट की ओर गए, टर्न लेफ्ट वापस 3 किलोमीटर, तो आप चले यहाँ 3 किलोमीटर, ठीक। देन टर्न लेफ्ट अगेन एंड वापस 5 किलोमीटर, आप यहाँ पे है, मतलब मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ की ओर मैं फेस कर रहा हूँ, तो मेरा जो लेफ्ट है वो ईस्ट की ओर हुआ, कितना वॉक्स 5 किलोमीटर, मैं लेफ्ट चला 5 किलोमीटर, ठीक। हाउ फार इजी फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट आपका ये है, एंडिंग पॉइंट आपका ये, बताइए कितना दूर है, यहां से यहां तक कितना दूर है वो, ऑब्वियसली यहां से यहां तक 3 है तो यहां पे भी 3 होगा, ठीक है। कितना किलोमीटर आप दूर है स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग तक, 3 किलोमीटर, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सॉरी ऑप्शन क्या है 3 किलोमीटर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक। तो आपको क्या करना है, अपने आप को विजुअलाइज करना है, पहले आप यहाँ पे थे, उसके बाद वेस्ट की ओर 5 किलोमीटर गए, फिर लेफ्ट आए 3 किलोमीटर, फिर से लेफ्ट आए 5 किलोमीटर। देखो अगर आप लाइन खींचना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अगर आप इस लाइन को यहाँ ले जाते, ठीक है 5 किलोमीटर, तो आपका जो सारा सवाल गलत हो जाता है, फिर आप यहां से यहां तक आपको मेजर करनी थी, क्योंकि ऊपर 5 थी तो मुझे 5 किलोमीटर लाइन खींचनी थी, तो मैं यहां से यहां तक खींचूंगा जहां से ऊपर जो है, जो ऊपर लेंथ है इस लाइन की, नीचे भी वही लेंथ होनी चाहिए, ठीक है। सो 3 किलोमीटर इज द राइट आंसर, ये आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन में भी 3 किलोमीटर, ठीक। बाकी आपको विजुअलाइज करना है, उससे आपकी एरर जो है नहीं होगी, ठीक। ये जो है आपका होमवर्क रहेगा, ये बिल्कुल यही पैटर्न है, ये आप खुद से भी करेंगे। एक लड़की है, आपको यहाँ पे लड़की को नहीं लेना है, अपने आप को विजुअलाइज करना है, ठीक है। नॉर्थ जा रही है, फिर ईस्ट, फिर साउथ, फिर आपको बोलना है कि वो किस किस डायरेक्शन में अभी फेस कर रही है, बिल्कुल आसान सवाल है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A boy moves 10 meter in one direction, turns right and moves 10 meters, turns right again and moves 10 meters. How far is he from original position? ये हम करेंगे, ठीक। एक लड़का है, मतलब लड़का मैं हूं, ठीक है,
मैं 10 मीटर चल रहा हूं किसी भी डायरेक्शन में, मतलब किसी भी डायरेक्शन का मतलब होता है आपको अपनी तक है, आप किस डायरेक्शन में जाएंगे। सपोज मैं जा रहा हूं ईस्ट में 10 मीटर, ठीक। डायरेक्शन जब भी आपको ये बोला जाएगा कि वो किसी भी डायरेक्शन में जा रहे हैं इन वन डायरेक्शन, आप कोई भी डायरेक्शन ले सकते हैं, जवाब जो है सही निकलेगा। 10 मीटर आप जा रहे हैं एक डायरेक्शन में, मैंने बोला कि ईस्ट की ओर में जा रहा हूं, देन टर्न राइट, यहां पे मैं हूं तो ऑब्वियसली जो मेरा राइट टर्न होगा वो नीचे की ओर होगा। कितना मैं चल रहा हूं 10 मीटर। अब मैं यहां पे आ गया, ठीक। टर्न राइट अगेन एंड मूव्स 10 मीटर, फिर से मैं राइट की ओर जा रहा हूं, वो 10 मीटर चल रहा हूं, मैं यहां पे हूं, सो ऑब्वियसली जो मेरा राइट टर्न होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। कितना चल रहा हूं 10 मीटर। तो मतलब जो ऊपर लेंथ है लाइन की, नीचे भी लेंथ वही होनी चाहिए लाइन की। अगर 5 मीटर होता तो मैं यहां तक आता, ठीक। तो कितना में चला 10 मीटर, ठीक। अब मुझे बोलना है कि हाउ फार इज ही फ्रॉम ओरिजिनल पोजीशन। ओरिजिनल पोजीशन आपका ये है, ओरिजिनल पोजीशन, और ये आपका एंडिंग है। कितना आपको ये बोलना है कितना दूर है वो ओरिजिनल पोजीशन से, बताइए कितना दूर है, यहां से यहां तक कितना है, ऑब्वियसली 10। क्यों? क्योंकि यहां पे भी 10 है तो ऑब्वियसली ये लाइन भी 10 होगी। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आई होप ये भी आपको समझ आ चुका है। बिल्कुल आसानी से हम इन सवाल को कैसे करते हैं वो मैं आपको सिखा रहा हूं, आप अपने आप को विजुअलाइज करेंगे तो आप इजिली इन सवाल को टैकल कर पाएंगे, ठीक है। सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल वही यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन में, बिल्कुल वही दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके ये एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। इसके बाद क्या है कि बिल्कुल इसी पैटर्न पे सवाल है। सुमन वॉक्स 10 किलोमीटर नॉर्थ, देन 15 किलोमीटर ईस्ट एंड फाइनली 12 किलोमीटर साउथ, हाउ फार इज शी फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। यही सवाल ये आपका होमवर्क रहेगा, अभी हमने ये किया, ठीक है। If a person moves 8 km north, then 6 km west, finally 8 km south, what direction is the person from their starting point? ये थोड़ा डिफरेंट है। आपको ये नहीं बोलना है कि वो किस डायरेक्शन की ओर फेस कर रहा है, आपको ये बोलना है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसके साथ अगर आप उसको रिलेट करेंगे तो वो किस डायरेक्शन में अभी है, ठीक है। तो बस इसको हम करेंगे। इफ ए पर्सन मूव्स 8 किलोमीटर नॉर्थ, पर्सन का मतलब है मैं चला जा रहा हूं 8 किलोमीटर नॉर्थ की ओर, ठीक है। फिर मैं जा रहा हूं 6 किलोमीटर वेस्ट, वेस्ट यहाँ की ओर है, 6 किलोमीटर में जा रहा हूँ वेस्ट। फाइनली 8 किलोमीटर साउथ, साउथ नीचे की ओर है तो मैं नीचे जा रहा हूँ साउथ की ओर 8 किलोमीटर। क्योंकि मुझे पता है कि ये लाइन 8 किलोमीटर है तो मुझे 8 ही किलोमीटर चलना है, तो मैं इसी जो लेंथ है इन दो लाइन्स की सेम रखूंगा। तो 8 किलोमीटर साउथ की ओर में जा रहा हूँ। व्हाट डायरेक्शन इज द पर्सन फ्रॉम देयर स्टार्टिंग पॉइंट। क्योंकि मैं यहाँ फेस कर रहा हूँ अभी, लेकिन हमें ये बोलना है कि स्टार्टिंग पॉइंट जो है उसके कम, अगर हम इसको क्या बोलते हैं, उसको ओरिजिन लेंगे तो इसके हिसाब से ये बंदा मतलब मैं किस डायरेक्शन में हूं, किस डायरेक्शन में हूं, बस ईस्ट में हूं। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये आपका एंड पॉइंट है, ठीक है। तो किस डायरेक्शन में हूं मैं, ईस्ट में। मतलब ये जो मैं हूं इसकी डायरेक्शन में अभी मैं कहां पे हूं, ऑब्वियसली ईस्ट में हूं। क्योंकि ये जो पॉइंट यहां पे है, ये पॉइंट यहां पे है, तो ये डायरेक्शन का कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट डायरेक्शन है। तो कहने का मतलब है व्हाट डायरेक्शन इज द पर्सन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से मैं अभी किस डायरेक्शन में हूं, ईस्ट डायरेक्शन में हूं। मतलब कि इस सपोज अगर यहाँ पे एक बंदा है और यहाँ पे मैं हूं, ठीक है, इसके कंपैरिजन में मैं कहां पे हूं, ऑब्वियसली ईस्ट, इसके ईस्ट में हूं। तो यही इसका जवाब है, इस ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। वेस्ट, वेस्ट वेस्ट कैसे होगा भाई, आई थिंक सवाल में कोई गड़बड़ है। देखो पहले हम जा रहे हैं नॉर्थ की ओर, नो 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 हमें तो, हाँ एग्जैक्टली, देखो हमें यहाँ पे हमने ये पॉइंट गलत पड़ा, 6 किलोमीटर वो वेस्ट की ओर जा रहा है, तो हम यहाँ पे बस इसमें उतना कुछ है नहीं। ऊपर मैं जा रहा हूँ 8 किलोमीटर नॉर्थ, फिर मैं जा रहा हूँ 6 किलोमीटर वेस्ट एंड फाइनली 8 किलोमीटर साउथ, ठीक है। एंड व्हाट डायरेक्शन इज, तो ऑब्वियसली ये कौन सी डायरेक्शन है, वेस्ट डायरेक्शन है, बस इतना ही था। वेस्ट डायरेक्शन यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट से अगर हम ओरिजिन मानेंगे उस हिसाब से यहाँ पे जो अभी हम हैं किस डायरेक्शन में है, वेस्ट की डायरेक्शन में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, जॉन वॉक्स दिस हाउ फार इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। ये भी बिल्कुल सेम पैटर्न पे है। 8 किलोमीटर नॉर्थ जा रहा है, टर्न राइट, वॉक्स 3 किलोमीटर
टर्न्स राइट अगेन एंड वॉकर्स 8 किलोमीटर, हाउ फार इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। ये भी आपका होमवर्क रहेगा। देखो ये जो सवाल है ना, ये आप खुद से करेंगे और कमेंट सेक्शन में इसका आप आंसर बताएंगे। और लेट मी टेल यू, ये जो टॉपिक है आपके जेकेपी कांस्टेबल का, ये जो मैं 10 सवाल आपको करा रहा हूँ, इसी में से कोई ना कोई सवाल आएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे हर कोई पैटर्न इंक्लूड कर रहा हूँ, हर कोई आपका जो मेथड होता है, हर कोई जो टाइप होता है सवाल का, वो सारा मैं इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ, तो इससे बाहर कोई सवाल आएगा नहीं। तो मैथ और रीजनिंग की मैं गारंटी देता हूँ, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये भी इसका आप होमवर्क करेंगे या खुद से करेंगे, ठीक है। A man travels in 3 kilometer north, turns east and travels 4 kilometer and then turns travel to 8 kilometer. How far is it from starting point? ये भी बिल्कुल इसी पैटर्न पे है। चलो इसको हम करते हैं। एक बंदा हूँ, मतलब मैं चला जा रहा हूँ नॉर्थ की ओर 3 किलोमीटर, फिर मैं ईस्ट की ओर टर्न कर रहा हूँ और मैं देखो पहले मैं 3 किलोमीटर नॉर्थ की ओर चल रहा हूँ, उसके बाद मैं ईस्ट की टर्न कर रहा हूँ और 4 किलोमीटर चल रहा हूँ, तो बस 4 किलोमीटर में ईस्ट की ओर चला। देन टर्न्स टू ट्रैवल 6 किलोमीटर साउथ, उसके बाद मैं साउथ की ओर 6 किलोमीटर चल रहा हूँ। क्योंकि 3 किलोमीटर लाइन है तो मुझे इसके डबल में लाइन बनानी होगी। मुझे 6 किलोमीटर नीचे की ओर जाना है, साउथ की ओर जा रहा है, तो मुझे पता है ये तो 3 किलोमीटर है, इसका मतलब मुझे जो लाइन बनानी होगी वो इसके डबल में बनानी होगी, इसके डबल जो लेंथ है वो बनानी होगी। तो कितना मैं जा रहा हूँ नीचे, अगर 3 किलोमीटर जाना होता तो मैं इसी लेंथ के जो ये लेंथ है लाइन की, बस इतनी ही लाइन में बनाता। क्योंकि इसकी डबल है 6 किलोमीटर, तो मैं इतना जाऊंगा। देखो इसकी डबल की लाइन मुझे बनानी है, तो यहां से यहां तक कितना है जी 3, यहां से यहां तक 3, टोटल मैं जा रहा हूं 6 किलोमीटर साउथ, मतलब नीचे की ओर। टोटल इसकी जो लेंथ है वो 6 है, तो ये जो लेंथ है यहां से यहां तक कितनी होगी 3, यहां से यहां तक 3। हमें बोलना है कि हाउ फार इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट मतलब ये जो पॉइंट से और ये पॉइंट में डिस्टेंस कितनी है। आपको पता है कि ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक कितनी डिस्टेंस है, 4 है, तो ऑब्वियसली हमें शॉर्टेज डिस्टेंस बतानी है यहां से यहां तक। तो यहां पे भी आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो क्या करेंगे, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर, 4 4 16, 3 3 9, 16 प्लस 9 25। तो h इज इक्वल टू रूट 25, रूट 25 किसके बराबर होता है 5, 5 5 25। तो यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस होगी 5 होगी, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 5 किलोमीटर, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। बिल्कुल आसानी से हम इन चीजों को कर रहे हैं। आई होप आपको ये जो डायरेक्शन सेंस है इसके जो जितने भी मैंने सवाल कराए हैं आपको नया कंसेप्ट सीखने को मिल रहा होगा, और आप ये सवालों को आप इजीली टैकल करेंगे। आप क्या करेंगे, आप ज्यादा से ज्यादा जो सवाल है इससे प्रैक्टिस करेंगे। मैंने आपको बोला था टेक्स्ट बुक एक अच्छा सोर्स है सवालों को प्रैक्टिस करने का। हाँ, अगर आपके पास बुक पे है तो बुक से भी आप कर सकते हैं। तो मैंने आपको तरीका सिखाया कैसे आप इन सवालों को बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, ठीक। बस वही दिया हुआ यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में, अगर आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आप इस एक्सप्लेनेशन को देख सकते हैं। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब थोड़ा बहुत डिफरेंट है, आपको मैं जो एंगल्स का कंसेप्ट यहाँ पे सिखाऊंगा इस सवाल के जरिए, ठीक है। एक पर्सन है वो ईस्ट की ओर फेस कर रहा है, मतलब मैं ईस्ट की ओर फेस कर रहा हूं, ठीक। किसकी ओर फेस कर रहा हूं, ईस्ट की ओर फेस कर रहा हूं। यहां से यहां इस डायरेक्शन जो है ईस्ट है, फेसिंग इट, टर्न 90 डिग्री लेफ्ट है। जब भी 90 डिग्री लेफ्ट होता है इसका मतलब क्या होता है, उसकी जो डायरेक्शन होती है वो चेंज होती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाऊंगा, यहां से नॉर्थ है, यहां से साउथ है, यहां से ईस्ट है और यहां से वेस्ट है। मैं यहाँ पे हूं, मैं ईस्ट की ओर फेस कर, मैं 90 डिग्री यहां चला जा रहा हूं लेफ्ट, तो मेरी डायरेक्शन अभी क्या होगी, अभी जो मेरी डायरेक्शन होगी वो नॉर्थ होगी। अगर मैं आपसे बोलता मैं 90 डिग्री, मैं 180 डिग्री और लेफ्ट की ओर जा रहा हूं, इसका मतलब मैं यहां से लेके यहां पे टर्न करता, मेरी जो डायरेक्शन अभी होती वो इस डायरेक्शन में होगी, वेस्ट की डायरेक्शन में होगी। कहने का मतलब है अगर 90 डिग्री एंगल आप जो है टर्न कर रहे हैं तो आपकी एक डायरेक्शन एक स्टेप आप जा रहे हैं, ठीक। मतलब एक डायरेक्शन आप चेंज कर रहे हैं, मतलब कि ईस्ट से नॉर्थ। अगर आप 180 डिग्री सवाल में दिया हुआ है इसका मतलब 2 डायरेक्शन आप चेंज कर रहे हैं, ईस्ट से लेके नॉर्थ, नॉर्थ से लेके वेस्ट तक। अगर सपोज आपको दिया गया है कि 40 डिग्री 45 डिग्री, 45 डिग्री का मतलब ये होता है, सपोज आप 45 डिग्री जो है टर्न कर रहे हैं लेफ्ट की ओर, इसका मतलब ऐसे, तो आपकी डायरेक्शन क्या होगी नॉर्थ ईस्ट। पहले आप ईस्ट थी उसके बाद नॉर्थ ईस्ट होगी। यही कंसेप्ट राइट टर्न में भी होता है। अगर आप राइट टर्न जाते हैं 90 डिग्री तो आप यहां से यहां आएंगे, मतलब आप साउथ की ओर फेस करेंगे। अगर राइट टर्न होगा 180 डिग्री तो आप यहां से यहां आएंगे, तो ईस्ट की ओर आप फेस कर रहे हैं। अगर 45 डिग्री का मतलब ये होता है ईस्ट से लेके साउथ ईस्ट तक,
अगर 45 डिग्री होगा राइट टर्न में, ठीक है। तो ये कंसेप्ट अब यहाँ पे लगाएंगे। क्या मैंने बोला, टर्न 90 डिग्री लेफ्ट, मैं चला, मैं ईस्ट की ओर फेस कर रहा हूं, अब मुझे लेफ्ट जाना है 90 डिग्री, ठीक है। तो मैं गया, मैं यहां की ओर गया 90 डिग्री, तो अब मैं यहां की ओर फेस कर रहा हूं नॉर्थ की ओर, ठीक, यहां तक क्लियर है। देन 180 राइट, अब मैं फिर से राइट टर्न जा रहा हूं 180, मतलब कि यहां से यहां तक, ठीक है। 180 मैंने अभी आपको बोला, तो मैं कहां की ओर फेस कर रहा हूं, साउथ की ओर फेस कर रहा हूं अभी, ठीक। उसके बाद फाइनली 90 डिग्री लेफ्ट अगेन, अब मैं फिर से वापस आ रहा हूं 90 डिग्री लेफ्ट अगेन, यहां से यहां तक। अब मैं किसकी ओर फेस कर रहा हूं, ओब्वियसली मैं फिर से ईस्ट की ओर फेस कर रहा हूं। तो सवाल में बोला गया है कि व्हाट डायरेक्शन इज द पर्सन नाउ फेसिंग, वो फिर से ईस्ट की ओर फेस कर रहा है, ठीक है। आ रही मेरी बात समझ, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। देखो ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। स्टार्टिंग फ्रॉम ईस्ट 90 डिग्री लेफ्ट टर्न का मतलब होता है पर्सन विल फेस नॉर्थ, मतलब कि अभी आप ईस्ट की ओर फेस कर रहे हैं, आप गए, आप नॉर्थ की ओर फेस करेंगे, जब 90 डिग्री जो है आप लेफ्ट जाएंगे, उसके बाद 180 डिग्री राइट वुड मीन देन मेक द पर्सन फेस साउथ, फिर से आप 180 डिग्री कहां पे और राइट टर्न जा रहे हैं, कितना आप फेस, क्या आप फेस करेंगे, साउथ को आप फेस करेंगे, ठीक है। आप यहां से यहां गए 180 डिग्री, ठीक। उसके बाद फाइनल जो 90 डिग्री होता है लेफ्ट टर्न, दैट विल मेक द पर्सन फेस ईस्ट, फिर से आप 90 डिग्री आ रहे हैं यहाँ पे ईस्ट की ओर आप फेस कर रहे हैं, ठीक है। आप अपने आप को जो विजुअलाइज करेंगे तो ये सवाल भी आप इजीली टैकल कर पाएंगे। फिर जनरली इसमें क्या आता है, 45 डिग्री आता है, 90 डिग्री आता है और 180 डिग्री आता है। तो ये तीनों आपको पता होने चाहिए। 45 डिग्री का मतलब ये, मतलब कि आपकी जो एक डायरेक्शन का हाफ चेंज होता है, मतलब अगर आप ईस्ट की ओर फेस कर रहे हैं, फिर आपको बोला जाएगा लेफ्ट टर्न आप 45 डिग्री जा रहे हैं, बताइए जो कौन सा डायरेक्शन आप फेस कर रहे हैं, तो आप फेस कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। अगर 90 डिग्री आपको करना है लेफ्ट टर्न, कौन सी डायरेक्शन आप फेस करेंगे, नॉर्थ। अगर आपको ये बोला जाएगा कि आप ईस्ट की ओर फेस कर रहे हैं, फिर आप लेफ्ट टर्न जा रहे हैं 180, तो कौन सी डायरेक्शन आप फेस करेंगे, वेस्ट, ठीक है। तो तीनों कंसेप्ट मैंने आपको यहाँ पे समझाए, तो आई होप ये कंसेप्ट भी आपको समझ आ चुका होगा। सो दैट वाज द एंड ऑफ स्लाइड। मैं नहीं चाहता कि वीडियो जो है लंबा हो जाए, बिकॉज बहुत ही कम दिन बचे हैं आपके एग्जाम को। सो मैं चाहता हूं जो भी आप इस टाइम ये जो वीडियो आप देखेंगे, कुछ ना कुछ आप यहाँ पे सीख के ही जाओगे, ठीक है। और ये जो सवाल है आपको एग्जाम में काफी ज्यादा आप यही देखेंगे, जो सवाल मैं आपको कर रहा हूँ इन्हीं में से कोई ना कोई सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। सो बाकी जो मैंने होमवर्क रखे हैं वो आप कमेंट सेक्शन में उनका आंसर जरूर बताएंगे। थैंक यू सो मच।